अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के अदलने बदलने में साहब अक्लमंद लोगों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। इसके बाद फिर फरमाता है, वो साहब अक्ल लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह तूने बेमकसद नहीं पैदा किया। इस तरह का मफहूम बताया गया है कुरान पाक में कि जो साहिब इल्म लोग होते हैं, साहिब अक्लमंद लोग होते हैं, वो अल्लाह की तख्लीक को किस तरह देखते हैं। आज का जो प्रोग्राम का मौजू है, वो जो खला की तस्खीर है, उसमें यूरोपियन कामें तो आगे आगे थी ही, लेकिन हमारे मुल्क के हमसाए ने वो कदम उठाया है, हिंदुस्तान ने, जो मुबारक का मुस्तहिक है। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उनको मुबारकबाद दी है और दीगर ममालिक भी उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया क्यों आगे चला गया और पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, यूनस बलोच जमाली साहब हैं, कुछ हम गुफ्तगू करेंगे ताकि लोगों के इल्म में और इजाफा हो और लोग हमें और बताएं कि हम किस तरह बेहतर से बेहतर प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे इंडिया को, किस रंग में आप मुबारकबाद देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत ने कामयाबी हासिल की है और दुनिया में सिर्फ 4 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने चंदा मामा की धरती के ऊपर अपनी स्पेस क्राफ्ट को लैंडिंग की है। जी यानी कि चांद के ऊपर उतरने वाली ये चौथी कौम है। इससे पहले अमेरिका, चाइना और साबका सोवियत यूनियन ठीक। चांद पर लैंड कर चुके हैं। जी मजे की बात यह है कि भारत ने ये सब कुछ अपने बलबूते पर किया है जी और उनके जो साइंटिस्ट हैं, उनके जो खलाबाज हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी कैपेबिलिटी में ये स्पेसक्राफ्ट बनाई, ठीक। उसको कंट्रोल किया और चांद के जनूब वाले पोल में, हम्म। यानी जनूबी हिस्से में, जहां पर आज तक कोई भी खलाई जहाज नहीं उतरा, वहां पर इन्होंने ये जहाज उतारा ठीक। और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई। और ये एक बड़ा ही कामयाबी वाला और अच्छा इंसानियत के लिए एक मिशन है। हम्म। क्योंकि चांद के ऊपर उतरने के मकसद सिर्फ उनका ये नहीं है कि सिर्फ हमने वहां पर जाके जो बाजी ले ली है और वहां पर उतर गए, हम हमारा नाम हो गया। नहीं, मकसद ये है कि जो चांद की तस्खीर है या चांद को समझना इंसानियत के लिए या जमीन पर रहने वालों के लिए, उसके सरफस को, उसकी फिजा को, वो उन्होंने एक बड़े अच्छे रंग में इस मिशन में कामयाबी हासिल की है। हम्म। जिस जगह पे वो जहाज उतरा है, जी। वहां पर साइंसदानों का ख्याल है कि पानी अच्छा। मौजूद है। ठीक। और अब रिसर्च आएगी, जो भी तहकीक होगी। एक बात मैं बताऊं आपको, बड़े ही फख्र वाली ये बात है कि हम एशियन कौम में, उसमें हिंदू भी शामिल हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, जी। कतई नजर इससे मजहब के, जी। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा टैलेंट रखा हुआ है। एक इंसानी दिमाग में। इंसानी दिमाग में एशियन दिमाग इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को अच्छी जानिब भी लेके जा सकता है और बुराई की तरफ भी लेके जाता है। ठीक। अच्छाई में आप मजहब को एक साइड पे रखें ना। मजहब का तो ताल्लुक मजहब नहीं, की अल्लाह हम ने कह दिया मजहब की कि ये बात नहीं उलुल कर अलबाब अक्लमंद लोगों के लिए ये इसमें है। बिल्कुल जी। देखें। फिर मजहब की बात अगर आती है तो बहरहाल हमारे पास तो सामने एक ही कुरान है, एक ही किताब है जो हमें ये बताता है कि सूरज और चांद में, उनके डूबने में और उभरने में, उनके गरूब होने में और निकलने में, अल्लाह ताला ने अक्लमंदों के लिए निशानियां रखी हैं। जी। जी। ठीक है, हो गया। अब बात यह है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। माजी को भूल जाएं। बात यह है कि इस वक्त आपने क्या किया है।
ठीक। ठीक है। इस वक्त कामयाबी गैर मुस्लिम बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, वो में इस तरीके से नहीं बनती हैं। तो पाकिस्तानी आप कौम क्यों नहीं आगे बढ़ सकी, कहाँ से गलती हुई ये बताइएगा। बताइएगा कि खबरें जो आ रही हैं आजकल, पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है 1962 में स्पारको कायम हुई, इस बारे में बताइएगा। देखें, 1961 में ये अदारा काम हुआ था। इसका असली नाम मैं आपको बता देता हूँ। जी। इसको उर्दू में कहते हैं खलाई और बालाई फजाई तहकीकाती अदारा। अच्छा। इसका इंग्लिश में तर्जमा ये है, सुपारको से मुराद ये है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ऑफ अच्छा। पाकिस्तान। ठीक। ये 1961 में ये अदारा कायम हुआ था। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। ठीक। ठीक है। और इसका एक जैली हेडक्वार्टर लाहौर में भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। इस इदारे ने अपने तौर पर पाकिस्तान के इस इदारे ने इंडिया के खलाई मिशन से पहले काम करना शुरू किया था। जी। ठीक। ठीक हो गया। ठीक। और इसके अंदर इतनी सलाहियत थी कि ये इंडिया से पहले चांद पर उतर सकता था। ठीक। सिर्फ वजह ये हुई है कि जहनी तंगी ने पाकिस्तान को पीछे कर दिया। ठीक। अयूब सदर थे। ठीक। और ये डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब उनके मुशीर थे। ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम उन्होंने करवाए, लेकिन ये आप पाकिस्तान की तारीख में जो किताबें हैं कहीं पर आपको दर्ज नहीं होएगा, नजर आया होगा। ठीक। ठीक। मुताला पाकिस्तान की किताबों में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आजकल मीडिया कह रहा है कि डॉक्टर सर अब्दुल सलाम साहब की बड़ी कोशिशें थी। हाँ जी, बताइएगा तो क्यों फेल हो गया ये फिर। मैं बता तो रहा हूँ ना कि उन्होंने मजहब की बुनियाद के ऊपर इख्तलाफ करते हुए उनको काम ही नहीं करने दिया। काम नहीं करने दिया। ठीक। दूसरी तरफ चले जाएं इंडिया में बेशक वहां पर भी मजहबी अनाज पाया जाता है। हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं दूसरे, लेकिन जहां पर कौमी मफाद होता है उसमें वहां पर वो कंप्रोमाइज नहीं करते। सारे मिलजुल के मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। अब ये बताइएगा कि क्योंकि आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि वहाँ वो उतरा है जहाँ पानी का इम्कान है, तो इंसानी फलाह बहबूद के लिए क्या होगा, क्योंकि एक दोस्त ने कल कमेंट्स कर दिया था कि वहाँ तो गुर्बत ही बड़ी है, वही पैसा उधर लगा देते हैं। अब बताइएगा, क्योंकि आप यूरोप में रहते हैं, कि ऐसी तरक्की करने का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ताकि उनको जवाब चला जाए आपकी तरफ से। का हमेशा से इंसानी जिंदगी के ऊपर असर है, असर रहेगा। ये जो आपके जो समुद्री उतार चढ़ाव होते हैं, जो आपके मौसम के तगैयर और तबदल होते हैं, वो चांद से मुंसलिक हैं। ठीक है। तहकीकात में हमेशा तरक्की होती है, क्योंकि अगर आईटी में पाकिस्तान पहले कर लेता है 90 की दहाई में, तो आज उसका नाम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। क्योंकि बाज़ लोग इतराज़ करते हैं कि ये साइंस वाले इतना पैसा खर्च कर देते हैं करोड़ों डॉलर के हिसाब से, तो वो यूनुस साहब बता रहे हैं कि इसका फ़ायदा आने वाली नस्लें हासिल करती हैं। जी। का ये है कि चांद के ऊपर जाने से आपको समझने में पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है ये बिला वजह नहीं बनाई है। इसमें कोई ना कोई मकसद है इस चीज का। और हमें ये पता चलेगा इंसानों को कि हमारा जो आबाओ अजदाद है वो कहाँ से और किस तरीके से हमारी तख्लीक हुई है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आज तक हल नहीं हुआ कि इंसानी जिंदगी जमीन के ऊपर कहाँ से आई है जिंदगी का। ठीक। ठीक। अब हमारे पास 3-4 मिनट है, बताइएगा इंडिया के बारे में और इसका क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखें, इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसमें आपको बड़ी हैरत की बात है, अमेरिका जो दुनिया में नासा के नाम से भी मशहूर है, नेशनल एरोस्पेस अथॉरिटी के हिसाब से, उसके मुताबिक वो इस हसरत से वो बयान दे रहे थे जब ये चंद्रयान 3 इसका नाम है, जो इंडिया का भारत का जो मिशन उतरा है ना चांद के ऊपर, उसका नाम है चंद्रयान 3। ये जब लैंड कर रहा था तो CNN के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे और बड़े वो इसको अच्छे तरीके से अच्छी नजर से देख रहे थे। उनमें से एक साइंसदान बड़ी
हसरत से ये बात कर रहा था कि वी होप दैट इंडिया विल शेयर द डाटा विद अस। बड़ी बात है, उर्दू में भी बता दीजिएगा। देखें, कौमों को इस तरीके से सराहा जाता है। जी जी। उसमें उसने कहीं ये नहीं कहा कि हिंदू ने ये किया, उसने या उसने मुल्क का नाम लिया। जी, वो उस उर्दू में उसका तर्जुमा बता दिए, जो एक साइंटिस्ट जो अमेरिकन है उसने कितने लफ्ज़ में कहा है, ये बता दीजिएगा, आपने इंग्लिश में बताया। जी देखें, उस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है, जी, हम इस बात को बहुत ज़्यादा सराहेंगे कि वाह! जब इंडिया इस मिशन के बाद वहाँ से रिसर्च लेगा, वहाँ की जो ज़मीन है उसको वो मट्टी को लेकर आएगा या दूसरी वाह! चीज़ें होंगी, हुँ, उनकी जो तहकीक से उनको जो पता चलेगा वो हमारे साथ वो डाटा शेयर करेंगे, हमारे साथ वो मालूमात का तबादला करेंगे, ताकि ज़बरदस्त। हमें भी पता चल सके कि हम आने वाले वक़्तों में इंसानियत के लिए क्या कर सकें। यही होती हैं नाज़रीन अज़ीम कौमें और अज़ीम लोग, जिन्होंने दुनिया में रहकर तरक्की करनी है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान भी उस तरक्की की लाइन में आ जाए, हर किस्म के तअस्सुब से, मज़हबी मुनाफ़रत से दूर होके, क्योंकि ये एक बड़ा कदम उठाया है हमारे हमसाया मुल्क ने। यूनुस साहब ने उनके अच्छी तरह बताया है कि इसके क्या-क्या फ़ायदे होंगे। उन दोस्तों को भी, उन लोगों को भी पता लग गया कि तहकीकात, ये अल्लाह ने कहा है कि मेरी ज़मीन में चल फिर के देखो और तहकीकात करो, इसमें अखराजात भी होते हैं। बहरहाल अब माशरे में तरक्की उस वक़्त होती है जब चारों तरफ तरक्की हो, बिल्कुल जब आप अच्छा। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए, सिर्फ़ मज़हब को एक तरफ नहीं हाँ, लाना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मेरी हमने बस मज़हबी प्रोग्राम माज़रत किया ही है। नहीं, तो मैंने स क्योंकि पाकिस्तानी लोगों में बड़ा टैलेंट है। एक बच्ची ने आके यूरोप में एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो धूम मची हुई है माशाल्लाह। पाकिस्तानी टैलेंट में जिस तरह मैंने कहा कि कमी नहीं है। इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे और जो बच्ची ने ये कामयाबी हासिल की है, इसके ऊपर भी नाज़रीन हम आपको खबरें देंगे ताकि हौसला अफ़ज़ाई हो सबकी। इंशाल्लाह फिर एक और प्रोग्राम करेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।